एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम किसी योग्य व्यक्ति के मुख में कवित्व शक्ति के रूप में निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार सरस्वती किसी योग्य व्यक्ति की खोज में निकल पड़ी। गंगा के तट पर क्रौंच पक्षियों का जोड़ा किलोल क्रीड़ा में मग्न था। इसी बीच एक शिकारी शिकार की खोज में उधर ही आ निकला। क्रौंच पक्षियों की किलोल क्रीड़ा देखकर उसने उस पर बाण चला दिया। शिकारी के बाण से त्रस्त होकर जोड़े में से एक पक्षी छपटकर नीचे गिर पड़ा। उसने प्राण पखेरु उड़ गए। अपने जोड़े के एक पक्षी को मृत देखकर दूसरा पक्षी कातर स्वर में चीख पड़ा। यह घटना महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे। उस समय तक महर्षि एक सामान्य व्यक्ति ही थे। क्रौंच पक्षी की कातरता ने महर्षि के हृदय में पीड़ा के भाव भर दिए। उनके कंठ से एक श्लोक फूट पड़ा, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देखवधि काम मोहितम। सरस्वती ने महर्षि वाल्मीकि के कंठ से उमड़ती हुई इस आर्द्र पीड़ा को अनुभूत किया और उन्हें ही योग्य समझकर उनके मुख से कवित्व शक्ति के रूप में निवास किया। सरस्वती की कृपा से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से विश्व में विख्यात हुए। देवी सरस्वती पात्रों की योग्यता में वृद्धि करती है तो कुपात्रों और राक्षसों प्रवृत्ति में लोगों की बुद्धि का हरण भी कर लेती है। इस बारे में रामायण के एक प्रसंग में उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। रावण को उसकी इच्छा अनुसार वर देने के पश्चात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कुंभकर्ण एक महाभयंकर राक्षस था। ब्रह्मा जी इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि कुंभकर्ण कुछ भी दुष्कर्म न करे और केवल शांत रहकर भोजन करता रहे तो शीघ्र ही यह संसार उजड़ जाएगा। ऐसे दुष्ट को यदि कुछ अनुपम शक्ति और मिल जाए तो वह सृष्टि में प्रलयकारी उत्पात मचा सकता है। ब्रह्मा जी अच्छी तरह जानते थे कि कुंभकर्ण वरदान के रूप में क्या मांगने वाला है। वे उस दुष्ट को वह वर नहीं देना चाहते थे। यही सोचकर उन्होंने सरस्वती को कुंभकर्ण की जीवा पर सवार होकर बुद्धि भ्रमित करने को कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी। तब कुंभकर्ण ने वर मांगा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे 6 मास तक सोने और 1 दिन जागने का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वर दे दिया। तब कुंभकर्ण को ध्यान आया कि वह तो 1 दिन सोने और 6 मास जागने का वर मांगने जा रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। इस प्रकार अयोग्य और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि का हरण करके सरस्वती सृष्टि को उनके प्रकोप से बचाती रही है। देवी सरस्वती की महत्ता को प्रकट करने वाले अनेक प्रसंग धर्मशास्त्रों में भरे पड़े हैं। सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी क्यों समझा जाता है? धर्मशास्त्रों में इनका क्या महत्व है? सुर, लय, ताल और राग रागिनी अर्थात प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। ये संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी है। 7 सुरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है। इसी कारण ये स्वरात्मिका भी कहलाती है। सप्तविध सुरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती हुआ। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती को सती, सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी और अंबिका के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इन्हें शारदा, सर्वमंगला, विद्याधरी, वीणापाणी, वाणी, वाग्देवी और भारती जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये सभी भ्रांतियों को नष्ट करने वाली और सत्य का बोध करने वाली है। इनकी उपासना से सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सरस्वती कमल पर विराजमान रहती है। इनके हाथों में वीणा, कमल और पुस्तक है। इनका वाहन हंस है। साम संगीत की सभी विधि विधान एकमात्र वीणा में सन्निहित है। वीणा वादन शरीर को स्थैर्य प्रदान करता है। कमल गतिशीलता का प्रतीक है और निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इनके हाथ में थमी पुस्तक सब कुछ ज्ञान समझ लेने की प्रेरणा देती है। इनका वाहन हंस नीर शीर गुणों को अपने में समाहित करने में प्रेरित करता है। सरस्वती के सभी अंग श्वेताभ है। इसी कारण ये सत्व गुणी प्रतिभा स्वरूपा है। इस गुण की उपलब्धि जीवन की अभिष्ट तत्व है। देवी भागवत के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सरस्वती का पूजन करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर विधि विधान के अनुसार माँ सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें।